नमस्कार, राम राम। आज आप पढ़ांगा राजस्थान करंट अफेयर जनवरी 2025 का जो भी करंट अफेयर है वो जानेंगे। तो चालू करते हैं क्लास अपनी। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने राजस्थान विधानसभा वार्षिक कैलेंडर 2025 का विमोचन किया। लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा ने दिनांक 1 जनवरी 24 से 31 दिसंबर 2024 तक की अवधि का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 1 से 31 जनवरी। ठीक है। मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना 14 दिसंबर 2024 से लागू हुई थी। इसके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष की आयु के 17 लाख बच्चों को सप्ताह में 3 दिन गर्म दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे बच्चों का बेहतर पोषण मिल रहा है। यह ना अभी फर्स्ट ग्रेड में आया है, इसको 5 दिन कर दिया है अभी बजट में हमारे। ठीक है। 14 दिसंबर 2024 से मोना अग्रवाल, जयपुर की पैरा ओलंपिक शूटर मोना अग्रवाल को 2024 का अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया। मोना ने पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में शूटिंग में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल SH1 कैटेगरी में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद एक कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान। यह अभियान जल संचय में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कैच द रेन से प्रेरित है। गत अक्टूबर माह में सूरत में केंद्रीय जल मंत्री CR पाटिल ने कर्म भूमि से जन्मभूमि जल संचय जन भागीदारी जन आंदोलन कार्यक्रम की रूपरेखा रखी थी। इस अभियान के तहत जन सहयोग से राजस्थान में 45,000 रेन वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर वर्ष 2027-28 तक बनाए जाएंगे, जो वर्षा का पानी संग्रहित कर भूमि जल पानी के स्तर को बढ़ाएंगे। शुरुआती स्तर पर इस अभियान के अंतर्गत सुरोईपाली, जोधपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू, जयपुर जिलों में कार्य प्रारंभ किए गए हैं। यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सड़क हादसों में कमी लाने एवं जन जन को सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जयपुर परुआ केयर अभियान का संचालन किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने सावित्रीबाई फुले जयंती 3 जनवरी को अवसर पर ग्राम पंचायत कार्यालय स्वांगी में सावित्रीबाई फुले अभ्यास केंद्रों का लोकार्पण किया। राजस्थान कृषि उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान की जलवायु को अनुकूल देशी वृक्षों के रोपण को बढ़ावा देने के लिए तमिलनाडु में नर्सरी मॉडल का अध्ययन करेंगे। उसके बाद राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024 लागू हुई थी 9 दिसंबर 2024 को। लक्ष्य है 29-30 तक 125 गीगावाट सौर ऊर्जा, इसमें 90 गीगावाट पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा 25 गीगावाट और हाइड्रो पंप स्टोरेज है 10 गीगावाट। ठीक है। उसके बाद है सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण। 3 जनवरी 25 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में गरीब एवं वंचित गर्भवती वर्ग की महिलाओं के उचित पोषण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के उद्देश्य से संचालित सुपोषित माह अभियान का तीसरा चरण शुभारंभ किया। उल्लेखनीय है कि ओम बिरला ने 2020 में सुपोषित माह अभियान की शुरुआत की थी 20 से, अभी जनवरी 25 में तीसरा चरण था इसका। उसके बाद है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारित नीति परिवर्तित बजट 24-25 जनवरी 5, 2025 सूचना एवं जनसंपर्क विभाग। राजस्थान में पहली बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए नव प्रसारित नीति जारी की गई। इस नीति के तहत सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स नव प्रसारकों को 2 श्रेणियों में बांटे गए। श्रेणी 1 जिनके 1 लाख से अधिक सब्सक्राइबर और फॉलोवर प्रति माह 25,000 मिलेंगे, और B वाले के 7,000 से 1 लाख तक सब्सक्राइबर उनको 15,000 मिलेंगे। बीच माह में छोड़ने वाले को कोई भुगतान नहीं मिलेगा। इसमें यह है कि जिला स्तर पर 2 श्रेणी में एक नव प्रसारक, संभाग स्तर पर A में 2 और B में 1 नव प्रसारक का चयन किया जाएगा। जिला सूचना व जनसंपर्क कार्यालय के प्रभारी नव प्रसारकों के मेंटर के रूप में इसके कार्य की निगरानी करेंगे। विभाग इन प्रसारकों को कंटेंट क्रिएशन का कौशल हासिल करने में मदद करेंगे। नव प्रसारक फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब में से अपने कम से कम 2 सोशल मीडिया अकाउंट पर राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं और निर्णय से संबंधित एक पोस्ट प्रतिदिन अपलोड करेंगे। एक इसके लिए राज्य सरकार की जो योजना है उनको अपलोड करने वाला होंगे। ठीक है। उसके बाद राज्य में 25,000 नंद घर स्थापित करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग में वेदांता समूह अनिल अग्रवाल फाउंडेशन के साथ ONU किया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने छत्रपति संभाजीनगर में राष्ट्रीय सौर दिनदर्शिका कैलेंडर का लोकार्पण किया। उसके बाद राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2024। इस दौरान 35 लाख करोड़ के रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए। निवेश सम्मेलन में हस्ताक्षरित प्रस्तावों की सुचारू क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की देखरेख में 3 सत्रीय निगरानी संरचना तैयार की गई। 35 करोड़ के रुपए के निवेश के लिए 3 सत्रीय निगरानी संरचना तैयार की है। A श्रेणी में 10,000 करोड़ से अधिक के निवेश से संबंधित कार्य जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा। ठीक है।
बी श्रेणी में 6 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक है। निवेश AMOU की क्रिया उनकी प्रगति की समीक्षा मुख्य सचिव सुधांशु पंत की अध्यक्षता में की जाएगी। सी श्रेणी 100 करोड़ रुपये से कम निवेश में कार्य प्रगति की समीक्षा की जाएगी। याद रखना, 10 करोड़ से ऊपर है अध्यक्ष मुख्यमंत्री होगा, 100 से 10 करोड़ के बीच होगा मुख्य सचिव। युवा मामले एवं खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन ने जयपुर के SMS स्टेडियम में राजस्थान युद्ध बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया। ठीक है। भजनलाल शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों के लिए राजस्थान फाउंडेशन के 14 नए अध्यायों को क्रियाशील करने और 12 मौजूदा अध्यायों को पुनः जीवित करने के लिए निर्देश दिए। 5 नए घरेलू चैप्टर भुवनेश्वर, दिल्ली, पुणे, रांची और गुवाहाटी। 9 नए अंतर्राष्ट्रीय चैप्टर दुबई, म्यूनिख, जर्मनी, रियाद, सऊदी अरब, टोक्यो, जापान, सिंगापुर, दोहा, कतर, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया, नेहरू, केन्या और कंपाला, युगांडा। हाल ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जोधपुर में पश्चिम राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का शुभारंभ किया। कहाँ किया गया? जोधपुर में। प्रदेश में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में PM यूनिटी मॉल की स्थापना की जाएगी। साथ ही प्रदेश में हस्तशिल्प, हैंडलूम और MSE के 50 नए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। देश की सबसे बड़ी इंफ्रारेड वेधशाला माउंट आबू में 1680 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित देश की पहली इंफ्रारेड वेधशाला में देश का दूसरा सबसे बड़ा 2.5 मीटर का टेलीस्कोप ब्रह्मा वर्ष 2025 में काम करना शुरू कर देगा। देश का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है 3.6 मीटर देश सरल नैनीताल। माउंट आबू में दूसरा सबसे बड़ा सिटीजन लैब टेलीस्कोप है जिसकी फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL और बेल्जियम के एमोस एडवांस मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल सिस्टम से विकसित किया। इसमें PRL में बना एशिया का सबसे एडवांस स्पेक्ट्रोग्राफ पार्ट 2 भी लगा है। तो ये कहा माउंट आबू में 1680 मीटर ऊंचाई स्थित है दूसरी सबसे बड़ा टेलीस्कोप। हाल ही में पश्चिम बंगाल में आयोजित 43वीं जूनियर अंडर-19 नेशनल शूटिंग बॉल चैंपियन गर्ल्स टीम ने पहली बार रजत पदक जीतकर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। गर्ल्स टीम दूसरे स्थान पर और बॉयज टीम तीसरे स्थान पर है। 67वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप आयोजन नई दिल्ली, राजस्थान का प्रदर्शन। कुल पदक 9, 5, 2, 3, 3, 2, 5 उल्टा रख किया देखना। जयपुर में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर पतंगों की घायल परिंदों को बचाने के लिए ऑपरेशन फ्री सफाई अभियान चलाया गया। हाल ही में वन एवं पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने भीलवाड़ा में हरित संगम 2025 स्वच्छता किराना मेले का उद्घाटन किया। ठीक है। प्रवासी राजस्थानी डॉक्टर निवास को भुवनेश्वर में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया। डॉक्टर निवास राजस्थान में अपनी शिक्षा प्राप्त की, वर्तमान में अमृत भिक्षुकों को संस्कृत पढ़ाया। हाल ही में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ने जोधपुर में भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ राजस्थान के 63वां वार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। उसके बाद केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विजयपुर में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय चिंतन शिविर का उद्घाटन किया। उसके बाद मरु उड़ान अभियान बाड़मेर की जिला कलेक्टर टीना डाबी ने महिला सशक्तिकरण अभियान के पहले 9 नवंबर 2024 को उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 83 लाख सोने से बचाने के उद्देश्य से 11 सदस्य के विभिन्न महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम शुरू किए गए। सेल्फ डिफेंस, ड्राइविंग बेस्ट कैसे जागरूकता अभियान, एक्सप्लोरशिप, वित्तीय प्रबंधन वर्कशॉप, साइबर अपराधों से बचाव, बेस्ट आदि। ठीक है। कहाँ चलाए गए? बाड़मेर में। राजस्थान मरु उद्यान संपूर्ण जिलों में 9 जनवरी से 9 नवंबर 24 को बाड़मेर में और संपूर्ण राजस्थान में 9 जनवरी से। ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम 2025 संस्करण 10वां 9-10 जनवरी किशनगढ़ अजमेर में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टंट्स और रिको द्वारा आयोजित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बाड़मेर बेसिन में ऑयल रिकवरी बढ़ाने के लिए मंगला इनफील्ड में एक नई वेल पेड की आधारशिला रखी। ऊँट उत्सव बीकानेर 10-12 जनवरी 2025 आवाडी मनवार के साथ। प्रदेश की पहली सोलर रिफ्ट सिंचाई परियोजना मेहंदी बूंदी में। ख्वाहिश शर्मा सीकर भोपाल में आयोजित 63वें राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियन श्रवण और रजत पदक जीता। चीन के शैनज़ेंग में आयोजित वर्ल्ड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स कॉन्फ्रेंस में जयपुर के साथ रहमान मलिक ने रजत पदक जीता। खेलों को प्रोत्साहन। ग्रामीण बालिकाओं को खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए राज्य सरकार जयपुर भरतपुर उदयपुर में आवासीय बालिका खेल संस्थान स्थापित करेगी। कांकरे की जयपुर भरतपुर उदयपुर भरतपुर में खेल करेगी। एक जिला एक खेल योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्रचलित खेलों की अकादमी स्थापित की जाएगी। ग्राम पंचायत स्तर पर खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। कोच एवं विशेष उपचार के महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। कोच एवं विशेष। हाल ही मुख्यमंत्री ने 11 युवाओं को यूथ आइकन से सम्मानित किया है। मुख्यमंत्री 12 जनवरी युवा दिवस को बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित चतुर्थ मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण में शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित किया।
ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, ये प्रश्न आया था कि हमारा ऊर्जा मंत्री कौन है। हीरालाल नागर के अनुसार सौर ऊर्जा उत्पादन में अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान देश में नंबर 1 है। देश में रूप स्थापित क्षमता में गुजरात पहले, महाराष्ट्र दूसरे और राजस्थान तीसरे स्थान पर। ठीक, रूप में स्थान पर राजस्थान तीसरे। स्वामी विवेकानंद की जयंती भी हुई थी। मुख्य अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने अजमेर शहर में स्थित कोटड़ा में विवेकानंद पार्क में स्वामी विवेकानंद की 13 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। पश्चिमी राजस्थान उद्योग शिल्प उत्सव 2025 आयोजन जोधपुर। सहकारिता एवं नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री गौतम दत्त और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत की अध्यक्षता पश्चिम राजस्थान उद्योग शिल्प 2025 के तहत सहकार भारती जोधपुर महानगर की ओर से बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियाँ पैक्स और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की भूमिका विषय संगठन का आयोजन किया। पूर्व ओलंपिक कृष्णा पुनिया को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के 5 सदस्यीय कमीशन में निर्विरोध सदस्य चुना गया। 13 जनवरी 2025 को जयपुर जिला प्रशासन द्वारा कुपोषित एवं अति कुपोषित बच्चों के सुधार के लिए लाडेश्वर अभियान प्रारंभ किया गया, जिसके द्वारा जयपुर जिला प्रशासन 13 जनवरी। महिला आयोग आपके द्वारा अभियान हाल ही में महिला से जुड़ी शिकायतों की तत्काल सुनवाई सुनिश्चित राजधानी के राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से काम किया गया। महिला आयोग द्वारा अभियान के तहत उदयपुर महिला आयोग की ओर से संभागीय सुनवाई रखी गई। महिला आयोग के अध्यक्ष है विजय के रायटकर। भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल को मंजूरी मिली है। भीलवाड़ा की हमीरगढ़ पट्टी को विकसित करने के लिए फ्लाइंग स्कूल खोलनी पड़ेगी। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की तलवाड़ा हवाई पट्टी में फ्लाइंग स्कूल खोलने के लिए राज्य सरकार प्रकाशरत है। और प्रदेश की पहली फ्लाइंग अकेडमी किशनगढ़ एयरपोर्ट में खोली है। नाम है अवियाना एविएशन अकादमी। हाल ही में मुख्यमंत्री पचपन रिफाइनरी के पास राजस्थान पेट्रोल जोन की स्थापना के लिए रिको को पंचपर्दा तहसील बालोतरा के ग्राम सिंजियों की ढाणी में 74.5 हेक्टेयर भूमि और ग्राम खेमाबा में 102 हेक्टेयर भूमि का आवंटन मिला। साथ ही भीलवाड़ा जिले के जाजपुर तहसील के ग्राम पिंपलोद में नवीन औद्योगिक की स्थापना के लिए रिको को भूमि आवंटित की गई। इसके साथ ही 2000 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना के लिए राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड को जैसलमेर की तहसील नाचना में ग्राम बुडाना में भूमि आवंटित की गई। मुख्यमंत्री विजयनाथ शर्मा ने मकर संक्रांति के अवसर पर जल महल की पाल पर पतंग उत्सव का गुब्बारे एवं पतंग उड़ाकर शुभारंभ किया। राजस्थान विधानसभा पेपरलेस। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के अथक प्रयासों से राजस्थान विधानसभा को पेपरलेस से बनाने की दृष्टि 16वीं विधानसभा के तृतीय स्तर में नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा लागू किया गया है। नेवा याद रखना। विधायकगण सूचित तकनीक के माध्यम से ऑनलाइन पद्धति से कार्य संपादित करेंगे। ठीक है याद। कंपोजिट रीजनल सेंटर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने जामडोली में केंद्र सरकार के समेकित क्षेत्रीय केंद्र CRC के भवन का शिलान्यास किया। ठीक है। इस केंद्र के माध्यम से राजस्थान के दिव्यांगजनों एवं अन्य जरूरतमंद लाभार्थियों को पुनर्वास आवश्यकता में पूर्ति तो होगी, साथ ही भविष्य में पुनर्वास क्षेत्र में शैक्षिक पाठ्यक्रम संचालित करेंगे। नए पुनर्वास फैसिलिटी तैयार की। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व प्रदेश का छठा रिजर्व होगा। 5 जिलों में रहेगा दायरा। कोर एरिया राजस्थान, राजसमंद, पाली और उदयपुर, बकरी या ब्यावर से। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के प्रवक्ता नीरज कुमार को राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकन घोषित किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन माधव। यूटिलिटी मॉल। जयपुर में मेक इन इंडिया व 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत स्वदेशी उत्पाद बढ़ाने के लिए यूटिलिटी मॉल का निर्माण किया जाएगा। जयपुर में भारत मंडप की तरफ से राजस्थान मंडप का निर्माण किया जाएगा। राज्य के स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित करने की समीक्षा के लिए समिति गठित। अध्यक्ष और संयोजक डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरा, अनुमति गजेंद्र सिंह, मदन लाल तिवारी सुमित होगा। एग्रीस्टेक योजना। 5 फरवरी 2025 से संपूर्ण राज्य में एग्रीस्टेक योजना का शुभारंभ होगा। इस योजना के तहत राष्ट्रीय के सभी जिलों में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहाँ पर फॉर्मर रजिस्टर ID बनवाने के प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय कि एग्रीस्टेक कृषि समिति डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की परियोजनाओं से संबंधित है। ठीक है। इसमें एक विशिष्ट ID दी जाती है 5 फरवरी। राज्य सरकार की पहली वर्षगांठ पर दिसंबर में सीकर जिले में एडमिशन को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया था। हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में भारत सोलर एक्सपो 2025 का उद्घाटन किया। वसुधन देवनानी परिणाम आयोजित 85वें अखिल भारतीय अधिकारी सम्मेलन राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। हाल ही में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने तिरुपति में अखिल भारतीय प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन में शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अलवर सांसद भूपेंद्र यादव ने अलवर सांसद खेल द्वितीय चरण का शुभारंभ किया।
2023-24 में देश में एक्सप्लोजरी परफॉर्मेंस में मिलन ब्लॉक उसमें प्रथम स्थान रहा राजस्थान का 23-24 में। ठीक है, देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, अजमेर के सिंगावाला में स्थित देश के पहले रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग टेस्ट सेंटर के रूप में मान्यता मिली है कहाँ? अजमेर में। ठीक है, भारत और सऊदी अरब की सरकारों के बीच समझौते के लिए सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए जाने वाले भारतीयों को चंद्र पर अनिवार्य टेस्ट करना। जयपुर इंटरनेशनल फेस्टिवल जीप में यश राज चोपड़ा को जिसको लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मानित किया गया। हाल ही में महिलाओं द्वारा नियमित उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास नई दिल्ली में बीकानेर में राज शक्ति बाइक सेल आयोजन किया गया। राजस्थान पर से रंगकर्मी भानु भारतीयों निर्देशक दौलत बेटी को सांस्कृतिक मंत्री सदस्य मनोनीत किया गया। नारायण सागर बांध है अजमेर में। राजसमंद जिला कलेक्टर बालमुकुंद आसवानी के निर्देश में शुरू किया गया प्रोजेक्ट श्रम संबल निर्माण श्रमिक शिक्षा एवं कौशल विकास योजना से श्रमिकों बच्चों को मिशन मोड पर जोड़ने का कार्य किया जाएगा। ठीक है, हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण प्राधिकरण हरियाणा के अध्यक्ष विनोद गुप्ता ने डेल्फिक काउंसिलिंग ऑफ राजस्थान और MGD गर्ल्स स्कूल डेल्फिक विकल्प द्वारा क्राफ्ट डेमोक्रेसी और कॉटन स्टोरेज का उद्घाटन किया। का पूरा नाम है रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण। राम जल सेतु लिंक परियोजना 22 जनवरी को 2025 को भगवान श्री राम के अयोध्या में जन्मभूमि पर भव्य प्राण प्रतिष्ठा पहली वर्ष प्रारंभ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संशोधित पार्वती कालीसिंह चंबल लिंक परियोजना का नाम राम जल सेतु परियोजना किए जाने की घोषणा की। उल्लेखनीय कि 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नेहरू द्वितीय सी परियोजना में एम अवसर पार्वती कालीसिंह चंबल नदियों में राम जल कलश में प्रभावित किया था। राम जल सेतु जल संकल्प कलश में प्रभावित किया था। ठीक है, राम जल परियोजना के संपूर्ण होने पर प्रदेश की 40% आबादी को पेयजल और सिंचाई के जल उपलब्ध हो सकेगा। लिंक परियोजना में चंबल नदी की सहायक नदी पुन्नू कुल्लू पार्वती कालीसिंह मेज नदी का सरप्लस वर्षा जल को बनास मोरेल बाणगंगा रूपारेल और पार्वती गंभीरी नदियों में भेजा जाएगा। परियोजना में 522 CM पुनः चक्रित जल सहित 4102 मिलियन क्यूबिक मीटर जल उपलब्ध हो सकेगा। राजस्थान के 17 जिलों में वर्ष 2054 तक उपलब्ध होगी। ठीक है, इसमें लगभग 3.25 करोड़ लोगों को सुलभ पेयजल की उपलब्धता के साथ 2.5 लाख हेक्टेयर नए क्षेत्र में सिंचाई तथा लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के अतिरिक्त पानी की व्यवस्था की जाएगी। इन जिलों में स्थापित होंगे उद्योग के लिए पानी की मिल सकेगा। परियोजना की लागत है 17,000 करोड़, केंद्र 90, राज्य 10। वासुदेव देवयानी ने पहले पर राजस्थान विधानसभा राष्ट्रीय भर में 2 दिवसीय युवा समारोह जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में अहिल्याबाई होलकर की स्थापित जयंती समारोह का आयोजन है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खरीफ सीजन की बाढ़ और ओलावृष्टि से संबंधित 20 जिलों के 33 या अधिक फसल खराबे को 5897 गाँव अभावग्रस्त घोषित किया। कितने जिलों को? 20 गाँव जिलों को याद रखना अभावग्रस्त घोषित। हाल ही में केंद्रीय संस्कृति पर्यटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने असलक इंडिया संवर्धन परिषद PCR 23 से 26 जनवरी 25 तक जोधपुर के बोरनाडा में स्थित ट्रेंड फैसिलिटेशन सेंटर TFC में आयोजित हस्तशिल्प एक्सपो जोधपुर के पहले संस्करण का उद्घाटन। हाल ही में विधायक फुलेराजन कुमार मंत्री के नेतृत्व में सत्य समाज बाढ़ उठाकर समूह महोत्सव 25 मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूरे नवदीपुर के शहरी में बाड़ी में आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस कहाँ आयोजित किया गया? आपकी बारी है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा जोधपुर। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के गणतंत्र दिवस के प्रश्न ग्रहण नागरिक सुरक्षा उद्देश्य से केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान जयपुर के घनश्याम सिंह को सराहनीय स्वागत करने की घोषणा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2025 पूरे संदर्भ पर राजस्थान पुलिस ने IG सतेंद्र सिंह को राष्ट्रपति पुलिस पदक, IG विकास कुमार से 16 अधिकारियों कर्मचारी पुलिस पदक प्रदान किए गए। युवा अभियान राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले अपात्रों के लिए खाद्य सुरक्षा नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा 3 दिसंबर 2024 से युवा अभियान चलाया गया। अपात्र परिवार व्यक्ति अपना नाम खाद्य सुरक्षा अभियान के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गणतंत्र दिवस परिषद उदयपुर में सरगुरु बाबा बागड़ी ने फतेह सागर पाल पर आयोजित राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम उदयपुर। यूनेस्को ने उदयपुर, राजस्थान और इंदौर मध्य प्रदेश की वेटलैंड सिटी घोषित की। दुनिया के 31 शहरों में संयुक्त रूप से भारत के
वैल्यू वेटलैंड्स एंड ब्रियर, ठीक है। बीएपी को राज्य पार्टी का दर्जा, भारतीय आदिवासी पार्टी बीएपी राज्य पार्टी का दर्जा मिला। बीएपी के राजस्थान में एक सांसद और 4 विधायक, इससे ज़्यादा बीएपी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। वर्तमान 84 धन्यवाद आजपुर और बिगदौरा में बीएपी के विधायक 2023 से विधानसभा में 30 पहली बार चुनाव होना। राजस्थान की 3 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार 2025। जोधपुर के सीनकाप निजाम शिव किशन मिश्रा साहित्य एवं क्षेत्र, जयपुर के बैतुल बेगम कला क्षेत्र, नागौर के खिलाफ गांव की बेगना मांडवी का 2022 में राष्ट्रपति ने नारी शक्ति पुरस्कार दिया, शिखरिया बैजनाथ महाराज, ठीक है। इनमें से एक पर्सन आ गया था बैतुल बेगम वाला। राज्य में 8वीं आर्थिक गणना 25-26 के मुख्य सचिव सुधांशु पंचायत ने राज्य स्तरीय समिति गठित की है। ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस राज्य का पिछले साल में राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 को सफलतापूर्वक संपन्न किया था, जिसमें रिकॉर्ड 5 लाख रुपये के निवेश पर हस्ताक्षर किए। समिट में हस्ताक्षर सभी MOU की शीघ्रता और सफलता लागू करने के लिए विभिन्न और गवर्नेंस अप्रोच अपनाया गया। इंटरफेस उद्योग विभाग की नोडल एजेंसी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट भी द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। सफर कुष्ठ जागरूकता अभियान जयपुर 30 जनवरी से 13 फरवरी। विशेष रूट्स ऑफ राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष अभियान रूट्स ऑफ राजस्थान स्वच्छता उम्र जयपुर में स्वच्छता संबंधी मिशन संरक्षण पशु व पक्षियों को दूर से बचाना, ऑपरेशन में पेश तक गुमशुदा बच्चों को परिवार से मिलाना। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025, ठीक है। मुख्यमंत्री सुकांत राज्य विकास समिति 26 जनवरी को खाजा सुपर पोर्टल को खिलाफ किया गया मुख्यमंत्री द्वारा। हाल ही में राजस्थान के इस अभियान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एक दुर्लभ और अनोखा माशाही पौधा ट्री फुलेरिया को जागे याद रखना। फर्जी और पिछली तारीख की डिग्री प्राप्त करने आरोप में विश्वविद्यालय में हुसैन 3 विश्वविद्यालय के चूरू अलवर जिले। राजस्थान हाईकोर्ट में ट्रांसजेंडर OBC आरक्षण पर नोटिस है। पहली ट्रांस वुमेन गंगा कुमारी की याचिका दायर की, ठीक है। आत्महत्या रोकथाम के लिए राजस्थान सरकार पश्चिम मूल्य आत्महत्या रोकथाम विधेयक पेश करेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान में लिव इन रिलेशन पंजीकरण के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने के निर्देश दिए। आदेश है कई लोगों को समाज हत्या का सामना करना। अनुच्छेद 226 के 21 अनुच्छेद के तहत सुरक्षा मांग। राजस्थान में नई सौर परियोजना जैक्सन ग्रीन भारत और ब्लू लिप एनर्जी सिंगापुर ने राजस्थान में 1 गीगावाट की सौर परियोजना का विकास साझेदार 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश किया जाएगा। 1 गीगा पोर्टफोलियो यानी कि नेगेटिव वित्त 300